शकी क्या कर रही हो बेटा? दादाजी के लिए मकई का चिवड़ा निकल रही हूँ। आप शुरू करो, मैं आती हूँ। ओके, सो आज की गेम का नाम है 10 सवाल 10 क्वेश्चंस। हम में से हर कोई अपने राइट में बैठे हुए इंसान से 10 सवाल पूछेगा 10 शब्दों के रूप में। ओके ओके। और उस इंसान को वो शब्द सुन के जो भी बात पहले मन में आए वो बतानी होगी बिना सोचे समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। अथर्व, यू स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल मैं तुम्हारे राइट में हूं, तो 10 सवाल मुझे पूछो। ओके। रिपोर्ट कार्ड। मम्मी का बेलन। हाँ? मम्मी का बेलन क्यों? बचपन में एक बार मेरे रिपोर्ट कार्ड पर ना मैंने पापा की झूठी साइन की थी। मम्मी को ऑब्वियसली पता चल गया। मम्मी ने बेलन से मुझे जो पेलन तो जब भी रिपोर्ट कार्ड में सुनता हूं ना तो मुझे मम्मी दिखाई देती है ऐसे बेलन पकड़े हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लव। सखी, बी केयरफुल। पहला प्यार सखी दीदी और मैं। हाँ? दादी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि डैडी ने मुझे पेड़ के नीचे से ही उठाया होगा। अरे नहीं अथर्व, राजू तेरी दीदी सखी के बारे में नहीं बोल रहा है। उसकी ना बचपन की सहेली थी मधुरा। हाँ? वो ना उसे प्यार से सखी करके बुलाता था। ओह, लेकिन राधिका, अथर्व ने जब पूछा पहला प्यार तो राजू ने उसके जवाब में उस सखी का नाम क्यों लिया? अरे हाँ हाँ, याद आया जोशी ना, मधुरा जोशी। हाँ, आई थिंक यू आर राइट। यू थिंक आई एम एब्सोल्युटली राइट। अरे राजू का पहला प्यार था वो। ओह, क्या पहला प्यार कर रही हो मम्मी? मैं मधुरा, मतलब वो मेरी अच्छी दोस्त थी। हम स्कूल में ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हम साथ पढ़ते थे। That's it. हाँ, चलो। अच्छा, तभी तू तेरे चर्चगेट के केसी कॉलेज से उसके माटुंगा के खालसा कॉलेज तक चक्कर लगाता था, है ना? राजू ने उसके केसी कॉलेज में एडमिशन के लिए कितनी मेहनत की, पर उसका हुआ ही नहीं एडमिशन। अरे आप लोग क्या मेरी कॉलेज लाइफ डिस्कस करने लग गए यहाँ पर? ए नेक्स्ट क्वेश्चन। अथर्व, तुम क्या रुक गए? She was beautiful ना? अरे हाँ, क्या? कौन? वो मधुरा। मम्मी के सामने। I mean, मम्मी मधुरा। कोई कंपैरिजन ही नहीं, कुछ नहीं था हमारे बीच। They're just pulling my leg. लेकिन मम्मा ने तो कुछ पूछा ही नहीं डैड। एग्जैक्टली, ऐसा कुछ था ही नहीं तुम्हारे बीच, तो तुमने कभी बताया क्यों नहीं मुझे उसके बारे में? कुछ था ही नहीं। राजू, तूने इसे बताया नहीं? अरे मुझे बता देते ना कि नहीं बताया है। I'm feeling so relaxed. You know what, Daddy? मुझे भी अपनी क्लास की ट्विंकल बहुत पसंद है। कौन ट्विंकल? तूने कभी बताया नहीं? Exactly. जैसे डैडी ने अपने फर्स्ट क्रश के बारे में मम्मी को नहीं बताया, उस तरह मैंने भी नहीं बताया। Now I'm sure कि डैडी ने मुझे पेट के नीचे से नहीं उठाया। एक मिनट, क्या फर्स्ट क्रश को लेकर तुम लोग बात कर रहे हो यहाँ पर? और कौन ट्विंकल? क्या उम्र क्या तुम्हारी? देखो ये इस उम्र में तुझ पे ही गया राजू। हाँ? वंदना, पता है राजू ना इसी की उम्र का था जो ना मधुरा के लिए रोज डब्बा भर के पूरन पूरी बना के लेके जाता था मुझसे। ये भी नहीं बताया तूने? मम्मी प्लीज, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी। हम एक ही क्लास पे पढ़ते थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक। बाद में वो एक अलग कॉलेज में गई, मैं एक अलग कॉलेज में गया। बाद में वो मुंबई छोड़कर दिल्ली चली गई। आज इतने सालों बाद मैंने उसका नाम सुना है। हाँ, फिर भी तुझे पसंद थी ना? कैन वी जस्ट स्टॉप दिस टॉपिक प्लीज? इम्पॉसिबल हो तुम। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग में आई और एम के बीच में ए क्या कर रहा है? क्योंकि डैडी, आप ही तो कहते हो कि इम्पॉसिबल शब्द को ध्यान से पढ़ो, तो वो कहता है आई एम पॉसिबल। अथर्व फेल होने वाला है इस बार। ऐसा मत कहो डैडी, अगर मैं फेल हो गया ना
तो ट्विंकल मुझसे एक क्लास आगे चली जाएगी। शर्म आती है तुम्हें? हाँ? ये उम्र है तुम्हारी ऐसी बातें करने की? अभी सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में हो तुम। डैडी, क्रश स्टैंडर्ड देखकर नहीं होता है। अथर्व, बहुत बोलने लगे हो तुम। कमाल है, मैं बोलूं तो मम्मी को प्रॉब्लम है, और अगर डैडी नहीं बोले तो भी मम्मी को प्रॉब्लम है। मैंने ऐसा क्या नहीं बोला है जिससे मम्मी को प्रॉब्लम है? आपके और मधुरा आंटी के बारे में। अब लिमिट के बाहर जा रहे हो तुम अथर्व। आज के बाद इस घर में मधुरा का नाम कोई नहीं लेगा। सुन लो सब ध्यान से। वही ये देखो, नया कांदा लहसुन मसाला है। मेरे घर के बाजू में जो औरत रहती है ना, उसने नया घरेलू बिजनेस शुरू किया है इसका। मैं ट्रायल के लिए लेके आई हूँ, आप भी ट्राई करो। एकदम मस्त ब्रांड बनाया हुआ है नी, एम फॉर मधुरा मसाले। राज टिफिन। अरे नी, साहब इतना गुस्सा क्यों हो गए? क्या हुआ? फर्स्ट क्रश। बहुत हो गया तुम्हारा, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मेरा झापड़ होगा तुम्हारा गाल। सर सर सर, क्या हुआ? अपने आप को क्यों गालियां दे रहे? आदत है, जब तक किसी सोसाइटी मेंबर की गाली नहीं खाता ना, तब तक नाश्ता हजम नहीं होता इसको। आज कोई मिला नहीं होगा, इसलिए खुद को गाली दे रहा है। छालन। हर्षद, माइंड योर टंग, ओके? ये सब मैं अपने आप को नहीं, बल्कि ये सारी गालियां मुझे राजेश बागले ने दी, वो भी अभी पार्किंग लॉट में। और ये सब मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये सब मुझे याद रहे, और संडे को सोसाइटी मीटिंग बुलाकर मैं उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकूं। सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी को ऐसे गाली देना सही दर्शन हाइट सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। ए, ऑनरेबल सेक्रेटरी, तूने ही गाली खाने वाला कुछ काम किया होगा। हर्षद, जिस तरह तू मसाला चबाता है ना, मैं ये रूल बुक चबाता हूँ। सारे रूल्स पचा के बैठा हूँ, और इसमें कहीं नहीं लिखा कि पार्किंग लॉट में गाना गुनगुनाना रूल्स के खिलाफ है। तो मतलब तू ये कह रहा है कि तूने सिर्फ गाना गाया और राजेश भाई ने थारे को गाली दे दी? सिर्फ गाली दी? मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझे बोला, जोशीपुरा, मुझे देख के ये गाना क्यों गुनगुना रहे हो? तो मैंने भी बोल दिया, राजेश भाई, जिस तरह का आपका मुंह है ना, आप पे गाना नहीं ताना बनता है। तो और भी भड़क गए और मुझे कहने लगे कि बहुत हो गया तुम्हारा, बर्दाश्त की भी हद होती है। आइंदा से ऐसा कुछ किया ना तो मेरा झापड़ होगा तुम्हारा गाल। तिवारी, नहीं सर, मैं तो आपको याद दिला रहा था। वो क्या है कि आप कहे तो इसमें लिख लूं बुक में, मीटिंग में काम आएगा सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। वैसे गाना कौन सा गाया था तूने? गाना थोड़ा छोड़ना। गाना थोड़ा गाइए ना, एक बार गाइए ना। हो जाए थोड़ा। ओके। छोड़ गए बालम अकेला छोड़ गए, तोड़ गए बालम दिल तोड़ गए। वाह वाह, ए, तू ये गाना रेडियो पे क्यों नहीं गाता है? इतना अच्छा लगा? नहीं, क्या है, रेडियो का कान मरोड़ के हम बंद भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, राजेश भाई ने ये गाना सुन के थारा खाली गिरेबान पकड़ा था। कहीं ये गाना तूने किसी शो में गा लिया ना तो थारा सर भी फट सकता है। हर्षद, तिवारी जी, इसका भी नाम लिख लो। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ए, गैल सप्पी जालर जोशीपुरे, हमारी बात सुन। राजेश भाई का ना मूड ही खराब है। अरे मारे को 8वें माले में मिले। मैंने उनसे कहा कि हमारी जो कजिन है ना मधुरा, उसकी शादी कैंसिल हो गई। तो भड़क गए हमारे पे, हमारे को कहने लगे कि हमारे सामने मधुरा उधुरा का नाम मत लो। अरे गुस्से में सीढ़ी से उतर गए, और स्पीड तो इतनी कि मैं लिफ्ट से नीचे उतरा। तब तक तो पार्किंग लॉट में पहुंच गए, थारे को गाली भी दे दी और थारा गिरेबान भी पकड़ लिया। एक मिनट हर्षद, तुमने मधुरा का नाम लिया और मैंने गाया छोड़ गए बालम, और दोनों ही केस में राजेश वागले भड़क गए। यानी मधुरा और छोड़ गए बालम का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर ये पार्सल वापस आ गया मधुरा इंडस्ट्री से। लिया क्यों तुमने पार्सल? सर
मतलब ये पार्सल पहुंचा क्यों नहीं अब तक? बस दिन भर वो तुम गुटरगू करते रहते हो। प्यार व्यार करने से पेट नहीं भरता पुनीत, काम में ध्यान दो। और आज शाम तक जिस किसी का भी है ना पार्सल। सर मधुरा इंडस्ट्री। समझ गया, चलो चलो काम करो सब लोग, चलो काम करो। हाँ बोलो मधुरा। राज ने ऐसे अचानक फोन क्यों काट दिया? अरे बाप रे, वंदना का फोन था, मधुरा निकल गया मेरे मुंह से। अब वो 10 सवाल करेगी। ओहो मम्मा 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 मम्मा, ये देखो, ये वो मधुरा आंटी है ना, डैड की फ्रेंड। उन्होंने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तूने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसको? मॉम तो क्या हुआ, देखो तो सही कितनी ब्यूटीफुल है वो। सुंदर तो है। मॉम क्या आप जेलस हो रही हो? सखी तुझे तो पता है ना, मैं बिल्कुल भी वो पोजेसिव टाइप की नहीं हूँ, पर इस मधुरा का नाम सुनते ही राज इतना रेस्टलेस क्यों हो जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। पूछो तो कहता है कुछ भी नहीं है, फिर इतनी बेचैनी क्यों? अब तूने देखा ना, आज बिना खाए बिना टिफिन लिए चला गया, और अभी मैंने फोन किया ना तो फोन उठाकर बोलता है बोलो मधुरा। मॉम वो दादी कह रही थी ना कि वो अचानक दिल्ली चली गई, तो मेरे ख्याल से शायद कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया दोनों के बीच। शायद ना इस रिश्ते में क्लोजर नहीं मिला डैड को, और अधूरी बात हमेशा मन में रह जाती है, तभी तो डैड इतना हाइपर हो रहे हैं। मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी समझदार कब हो गई? हाँ? राज को उसकी सखी नहीं मिली, लेकिन अगर मिल जाती तो मुझे मेरी सखी कैसे मिलती? लेकिन मॉम डैड को उनकी इस सखी से मिलाना होगा। मतलब? मधुरा की फ्रेंड रिक्वेस्ट। अनफ्रेंड कर दिया। सॉरी सॉरी, अरे हंसू नहीं तो क्या करूं सिद्धेश। देख मैंने तुझे पहले भी कहा था, वो सिर्फ तुझे एक अच्छा दोस्त मानती है, पर तुम होगी कर दिया ना प्रपोज। अब बुक तो क्या? ठीक है, मैं बात करती हूँ मोना से। हाँ 1 मिनट में तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। मधुरा आंटी का मैसेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फोन करने से कतरा रही हूँ कि पता नहीं वो बात करेगा भी या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह क्लोजर दूं मैं उसे। लेट मी नो। हेलो मधुरा आंटी। हाँ मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। आई नो मम्मा भी चाह रही है कि एक बार डैड से खुल के बात हो पाए, लेकिन डैड है कि ये टॉपिक को टाल ही रहे हैं। ऑफिस से भी काम के बहाने से देर से आते हैं ताकि हम सब सो पाए और उनसे आपके बारे में कोई बात ही ना कर सके। अब इस सिचुएशन में ना आंटी मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है। आप जो डैड से कहना चाहती है ना वो लिख दीजिए एक प्यारे से लेटर में और भेज दीजिए। जी हाँ मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। और आंटी आपको कुछ और चीज़ें भी भेजनी है। हाँ सुनिए, इट्स ओके राज, मैं समझती हूँ पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता है,
हम भूल ही नहीं सकते हैं पहले प्यार को, हमेशा दिल में बसा कर रखते हैं। सो डोंट डिनाई इट, एक्सेप्ट इट। और इतनी टेंशन मत लो। तुम पढ़ो। अरे तुम्हारे लिए। नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ो। Are you sure? या Okay. हाय राज, सुना है तुम अब भी भूले नहीं हो मुझे। खैर मैं तो कब की भूल चुकी थी, लेकिन कुछ अधूरी यादें थी जो याद दिलाती थी मुझे। था एक ऐसा दोस्त जिसके साथ कभी हंसती, जिसके सिरहाने सर रख के रोती भी थी। पूरा हक है उसको मुझसे नाराज होने का, क्योंकि अचानक ही जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए कि शहर छूट गया, वो दोस्त छूट गया। कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे मंजिल तक पहुंचाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। मुझे पता है क्यों खफा हो तुम, क्योंकि उस खूबसूरत मोड़ पर तुम अकेले खड़े रह गए। पर आज जब पलट कर देखती हूं तो लगता है जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। जो भी था हमारे बीच बहुत खूबसूरत था, लेकिन शायद वो प्यार नहीं था। ऐसे कैसे कह सकते प्यार नहीं था? बेशक था। मतलब उसे नहीं था। ये उसे एड्रेस कैसे मिला? वो सखी ने, उसने एक्सेप्ट कर ली। दोनों बातें भी करती हैं। तुम जानते हो उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? राज। Okay, so tonight's game is a little different. हम में से किसी एक को अपनी किसी भी मनपसंद साहित्य की किताब से एक वाक्य कहना है। वाह। और बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्हें उस किताब का नाम और उस लेखक का नाम बताना है। अगर हम बता पाए तो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, अगर नहीं बता पाए तो जिस मेंबर ने वो वाक्य कहा है वो हमें उस किताब के बारे में और उस लेखक के बारे में जानकारी देगा। सो पॉइंट्स उसे मिलेंगे, हमें नॉलेज। लेकिन डैड, लिटरेचर की बुक्स कोई फिल्म थोड़ी ना है कि पॉपुलर डायलॉग से फिल्म का नाम याद आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? और नहीं आया तो हमें लेखकों के बारे में और साहित्य के बारे में जानकारी मिलेगी। यही तो उद्देश्य है इस गेम का। बिल्कुल। मैं शुरू करती हूँ। Okay, चलो करो। It's a far, far better thing that I do than I've ever done. It's a far, far better rest I go to than I've ever known. A Tale of Two Cities, चार्ल्स डिकेंस। किताब मैंने तुम्हें दी थी पहले वैलेंटाइंस पे। और उसके फर्स्ट पेज पे कितनी क्यूट सी पोएम लिखी थी तुमने मेरे लिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। वाह 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 बहू, ये छायावाद की मशहूर कवित्री महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। हाँ राजेश बाबू, चोरी पकड़ी गई आपकी। क्या? सॉरी पापा, आपको मिलता 10 पॉइंट भांडा फोड़ने के लिए। चलिए मम्मी, आपकी बारी। कोई भी किताब जो आपने पढ़ी हो, लैंग्वेज कोई भी। हाँ ठीक है, मैं तयार हूँ। ओ जुन्यात आपण रंगतो, स्मृतीची पाने उलटायला
बोटांना डोळ्यातनं पाणी लागतं. मग त्या स्मृती सुखाच्या असोत वा दुःखाच्या. आपने एक मिनिट. तुम्ही सांगाल का? राजू, वो बिचारी बिहार की आहे. सासूबाई 20 वर्ष झाली महाराष्ट्राची सून होऊन. वाह वाह. और ये केवल महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे भारत के लाडले लेखक पद्मश्री पद्म भूषण श्री PL देशपांडे जी की पुस्तक अपूर्वाई का वाक्य है. वाह वाह वाह. क्या बात है वंदू. वाह, सही जवाब. अब मैं भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र से एक मशहूर लेखक के कुछ वाक्य पढ़ूंगा. हाँ. देख तू घूंघट न उघाड़ना, वरना मन चला सूरज तुझे चूमने के लिए टूटकर नीचे गिर पड़ा तो सारी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा. हाँ, ये वाक्य विजयदान देथा जी की लाजवंती कहानी का है. ओ, पता है उनकी और एक कहानी थी दुविधा. उस पर ना शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी और खुद काम किया था उसमें. नाम था फिल्म का पहेली. हाँ हाँ हाँ. वाह वाह मम्मी, क्या बात है. अरे ये अगर महाराष्ट्र की बहू बनी है तो मैं भी तो उत्तर भारत की सास बनी हूँ. वंदू, तूने इनको किताबें दी थी ना, वो मैं भी तो पढ़ती हूँ. चलिए अभी मैं. हाँ, मैं बोलता हूँ अभी. बोलो. ओके. सखी, बच्चे तो गेम छोड़कर ही चले गए. बच्चे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, हम लगे पड़े हैं हिंदी और मराठी साहित्य की किताबें, लेखक, उनके वाक्य, इसके पीछे. अब बेचारे के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, बोर होंगे नहीं तो क्या. ये तो बहुत गलत है. हमारे बच्चे अगर हमारे ही साहित्य से. गलती हमारी है. हमने बच्चों को अंग्रेजी साहित्य तो पढ़ने दिया, लेकिन हमारा साहित्य. गलती को सुधारना होगा. मुझे अपने बच्चों को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना होगा. बाईस साल बाद आया हूं मैं यहाँ. 22 साल. एक वक्त था कॉलेज खत्म होती मैं यहाँ पे आ जाता था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने. गर्लफ्रेंड्स? ये क्या है? ये देखो, ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड्स है. ये देखो, ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड्स. नहीं डैडी, दोस्त किताबों की धूल से तुम्हें एलर्जी है? तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते. मैं पहले से ही कह रही थी, ये हॉस्पिटल में बदल गया था. डैडी अब साकिब. साइलेंस. हाँ प्लीज. ये लाइब्रेरी है, हमारा घर नहीं है. काश आज इसे कोई अपना घर समझता. जैसे कि तुम. अरे कितनी बार तुम्हें डांट कर बाहर निकालना पड़ता था. अरे वैसे तुम भी तो कितने सालों के बाद आए हो राजेश. अरे भाई काका, आपको मेरा नाम आज भी याद है? अरे बिल्कुल, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ. ये पई काका. अरे रहने दो. चल पैर छुओ, पैर छुओ. अरे नहीं बच्चे. ये बच्चे अथर्व, सखी. हाँ. और ये पई काका, ये इस लाइब्रेरी के ओनर है. मेरे लिए कभी ये लाइब्रेरी थी ही नहीं. ये विस्मय से भरा खजाना था. विस्मय? और आप लोगों को पता नहीं होगा ये खजाना कितना अनमोल है. इन किताबों का कोई मोल ही नहीं है. दे आर प्राइसलेस. साहब 5,000 रुपए, 5,000 रुपए दे पाऊंगा इन किताबों का. अरे ठीक है भाई, ले जाओ सब कुछ. प्राइसलेस कैसे हुआ? तो बेच रहे. काका, ये सारी किताबें कबाड़ी को दे रहे हो? तो क्या करूं राजेश, अंग्रेजी साहित्य के बढ़ते हुए प्रभाव ने हिंदी, मराठी और बाकी प्रादेशिक साहित्य के पुस्तकों से भरे इस खजाने को पूरा कबाड़ी बना दिया है. आजकल सबके हाथों में मोबाइल होता है, किसी के हाथ में किताबें नहीं होती. पढ़ने वाले रोज कम हो रहे हैं और इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ते जा रहा है.
और फिर पत्नी के गुजर जाने के बाद तो काफी अकेला हो गया हूँ। शुभलक्ष्मी काकी, ओह आई एम सो सॉरी। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कनाडा में बसे हैं और अब मुझे भी वहीं बुला रहे हैं। परसों की फ्लाइट है। ओह, बहुत कोशिश की इन पुस्तकों को कोई अपने घर ले जाए, पर मुफ्त में देने पर भी कोई लेने को तैयार नहीं होता है। तो मजबूरन ये सारी किताबें मुझे कबाड़ में बेचनी पड़ रही है। साहब, हाँ, क्या हो गया? कितना? काका, मैं ले जाऊंगा ये सारी किताबें। आपकी भी रद्दी कबाड़ की दुकान है क्या? पूरी 6000 किताबें हैं राजेश, रख पाओगे? कहाँ रखो? किचन किचन। सखी दीदी, डैडी ने उंगली खिंचवाई थी तो 3 बार ना आया था। एक बार तो भंगार वाले ने भी खींची थी, फिर भी डैडी ये कबाड़ ले गया है। हेलो, क्या कहा तूने? कबाड़? हाँ, ये सारी किताबें तुझे कबाड़ दिख रही है? सुना प्रेमचंद जी, मंटो साहब, परसाई जी, बच्चन साहब, आपका जीवन निचोड़ मेरे बच्चों के नजर में कबाड़ है। बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी की बुक भी है इसमें? वो कहाँ है? बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन नहीं, उनके पिताजी श्रेष्ठ साहित्यकार श्रीयुत हरिवंश राय बच्चन साहब की बात कर रहा हूं मैं। अग्निपथ, मधुशाला, ये उनकी किताबें उन्होंने लिखी है। अच्छा, तो अग्निपथ फिल्म के राइटर अमिताभ बच्चन के डैडी थे? बच्चों कमरे में जाओ, चलो। वहां भी बैठने तक की जगह नहीं बची है मम्मा। आई नो यू गाइज हैव इमेंस लव फॉर दीज बुक्स, लेकिन हमें सखी, कर रहे हैं ना हम कुछ। पापा ने पई काका को प्रॉमिस किया है कि ये किताबें सही हाथों में जाएंगी। तुम ऐसे ही कहीं पे भी नहीं भेज सकते ना। साहेब, मैं कुछ 2-4 किताबें लेके जाऊं, मैं भी पढ़ूंगी और मेरे चाली के बच्चे भी पढ़ेंगे साहेब। वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अरे 2-4 किताबें क्या, 2-4 बक्से ले जाओ। हाँ, और बांट दो बच्चों में। 2-3 बक्से नहीं, 10-15 किताबें बहुत है साहेब। अच्छा ठीक है, ये वाली दे दो। ये वाली तो मैं और लाता हूँ। दे आओ। ये ले। हाँ राज, बंधु रानी, ये मेरी पूरी गाड़ी बक्सों से भरी हुई है। ड्राइविंग सीट पर देवदास, विराज बहू श्रीकांत के साथ मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। गाड़ी कैसे चलाऊंगा मैं? राज तुम्हें तो पता है ना आज वीसी पार्टी है घर पे, तो हॉल में थोड़ी जगह तो बनानी पड़ेगी ना। प्लीज आज के लिए एडजस्ट कर लो। मैंने आशा के हस्बैंड को बुलाया है, तो वो ऑटो से तुम्हें ऑफिस छोड़ देगा। हाँ हाँ दिलीप, हाँ ओके, चलो बंधु रानी, मैं ऑफिस पहुंच के फोन करता हूँ। कैसे चल रही है रिक्शा? चल रही है सीएनजी पे। पेट्रोल पे रहता तो बहुत मुश्किल होता था साहब ने। पेट्रोल के भाव देखो ना, कहाँ से कहाँ। चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलो लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। दिलीप, हाँ साहब। ये सारी किताबें मैंने आशा को इसीलिए दी थी ताकि तुम्हारे एरिया के बच्चे पढ़ सके। क्या तुम बेचने निकले? अरे नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं साहब। वो क्या है कि हमारे चौली में छोटे छोटे घर है ना, हाँ। तो सब बच्चे लोग मेरे रिक्शा में आकर किताबें पढ़ते हैं स्ट्रीट लाइट के नीचे, और कभी कभी पैसेंजर भी पढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं, शाबाशी देते, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। वो एक काका है, हाँ। वो तो दिन भर के लिए मेरा रिक्शा हायर करते हैं बस किताब पढ़ने के लिए। वो क्या दारू बीरू वाली किताब पढ़ते हैं मूड में कभी कभी। दारू बीरू वाली मतलब? हाँ ये। अरे इसको दारू बीरू वाली कह के अपमान मत करो दिलीप। हरिवंश राय बच्चन साहब की महान रचना है। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते। दोनों रहते एक जब तक मस्जिद मंदिर न जाते,
पैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। क्या बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोग रिक्शा में रखी किताबें पढ़ रहे। आशा, मुझे लगता है बच्चों के रूम में थोड़ी और जगह है, तो थोड़े बॉक्सेस और हम वहां शिफ्ट कर देते हैं। नो 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 नो, हमारे रूम में एक भी बॉक्स नहीं आएगा। ये सही है आपका। एवरी टाइम हम क्यों सैक्रिफाइस करें? हेलो, हाँ ज्योति भाभी, वो शाम को जो वीसी पार्टी रखी थी ना घर पे, वो कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या है ना कि हमारे घर पे कुछ प्यारे से मेहमान आए, तो जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज। हाँ हाँ, थैंक यू ज्योति भाभी। वही नहीं, आज शाम की पार्टी के लिए रचना टिफिन वाली को पाव भाजी गुलाब जामुन बनाने का जो ऑर्डर दिया आपने, वो कैंसिल करोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा ना। अब तक तो बनाने को चालू भी किया होगा उसने। हाँ, नुकसान नहीं होगा, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करूंगी। चलिए चलिए चलिए। हाँ जी, वाह वाह वाह। बच्चों ये देखो, अंकल तुम्हारे लिए पाव भाजी लेके आए, चलो आओ। क्या हुआ? तुम लोग खुश नहीं हो? खुश तो है, पर हमें लगा आप हमारे लिए और किताबें लेके आओगे। बहुत मजा आया मुझे ये बुक पढ़कर। मैंने तो 2-2 बार पढ़ ली। वाह, क्या बात है। चलो मैं ना कल तुम सब बच्चों के लिए और किताबें लेकर आऊंगा। वैसे भी जहां पर वो किताबें हैं ना, उनकी किसी को कदर ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है ना। तो मैं लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। ना तुम खाना परोसो। दिलीप, देखड़े कैसे? बाकी रिक्शा वालों की मीटिंग हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं। लवली। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह दिलीप ने अपने रिक्शा में किताबें रखी हैं, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अपने रिक्शा में किताबें रखें, ताकि जब आप काम पर जाएं तब पैसेंजर्स को पढ़ने का मौका मिले, और जब आप वापस आकर यहाँ पार्क करें तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। क्या आप इतना कर सकते हैं प्लीज? अरे राजेश भाई, क्यों नहीं, यह तो बहुत उत्तम विचार है। हाँ या नहीं, क्यों भाइयों? थैंक यू। ये हमारे दत्ता बहू है, हमारे लीडर है, इन्होंने बोल दिया ना, काम हो गया। थैंक यू थैंक यू। आशा, हाँ, चलो चलो बच्चे, लाइन लगाओ, चलो आप आ जाओ, आओ भैया। गणपति बप्पा। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और थी कि जो भी ये किताबें पढ़े ना, उनसे प्लीज बोलिएगा कि हमारे पाई काका की ऑटो लाइब्रेरी पे जाकर कमेंट जरूर करें। ओके वही नहीं है कि नहीं, करेंगे ना कमेंट। चला हाँ जी, चलिए। क्या लिख रहे हो बेटा? ओके, तो मेरी सबसे पसंदीदा कहानी का वाक्य। किड्स लिसन। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला सा लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने पीली होते होते एक दिन अचानक मर गई। किसी को बीमारी का कारण नहीं पता चला, कहती भी तो सुनने वाला कौन था? बताइए, किताब और लेखक का नाम। मुझे याद है, कोई अभी मत बोलना। मुझे इतना तो याद है कि इसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, और कहानी का भी नाम याद है। हाँ, हामिद। जिस बच्चे की कहानी है ना, जो नायक है ना, उसका नाम हामिद है, जो अपनी दादी के लिए रसोई करते वक्त उसके जलते हुए हाथों को बचाने के लिए गांव के मेले में से एक लोहे का चिमटा लेकर आया था।
कहानी का नाम है ईदगाह, हाँ बट वी ऑल शुड क्लैप फॉर अथर्व। वेरी गुड, क्या बात है। अब नहीं, हाँ, आपके व्यक्तित्व के आकर्षण की तीव्रता को वही भली भांति समझ सकता है जो खरे हृदय से आपसे प्रेम करता हो। बताओ। ये प्रसिद्ध बंगाली लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रख्यात नॉवेल देवदास का वाक्य है। अरे वाह! जो बंगाली भाषा से हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया था। एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू सखी, अथर्व, बोथ ऑफ यू। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।